students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है मैनेजर कमीशन। जी हाँ, कई बार मैनेजर हमारी संस्था में इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल अदा कर देते हैं। वो हमारी सेल प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और जिससे हमारी सेल बढ़ती भी है। सेल अगर बढ़ती है तो हम जो है मैनेजर को इंस्पायर करने के लिए, उसको मोटिवेशन देने के लिए जो है एक प्रकार से कमीशन का प्रोविज़न करते हैं। तो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है ताकि उसका मनोबल जो है वो बना रहे और संस्था में वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह के काम करे। उसको कमीशन देने के जो है दो तरीके हैं। एक होता है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जो प्रॉफिट हमें हुआ है उस प्रॉफिट पर हम कमीशन देंगे, लेकिन ये कमीशन उसमें से चार्ज नहीं होना चाहिए, अर्थात इसमें से कुछ कटा हुआ ना हो। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, अगर किसी एक संस्था का प्रॉफिट बिना कमीशन चार्ज किए हुए 22,000 रुपये है, एक संस्था का प्रॉफिट बिना कमीशन चार्ज किए हुए कितना है 22,000 रुपये है, और हम चाहते हैं कि मैनेजर को 10% के हिसाब से कमीशन दें, मैनेजर को 10% के हिसाब से कमीशन दें, और मेथड होगा हमारा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये कमीशन चार्ज ना किया गया हो, अर्थात इसमें से ये कमीशन चार्ज ना हो। कहने का मतलब है, जब बिफोर चार्जिंग वर्ड लगा हुआ होता है तो हम डायरेक्ट जो है इस प्रॉफिट का डायरेक्ट 10% जो है उसको कमीशन के रूप में दे देंगे। कैसे? 22,000 रुपये की हमारी सेल वो है प्रॉफिट, हम चाहते हैं कि 10% मैनेजर को दें, और मेरा जो समझाने का मकसद है वो ये ब्रैकेट में जो मैं कर रहा हूँ सर्कल सा, ये है कि उसके अंदर ये लिखा होना चाहिए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है इस प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट पर 10% डायरेक्ट दे देंगे, 10/100। 10% कितना बनता है इसका 2200 रुपये। कितना बनता है 2200 रुपये। अगर ये चीज़ ना भी दी हो, सिर्फ ये कहा गया है कि संस्था के प्रॉफिट पर मैनेजर को कमीशन देना है, तो बाय डिफॉल्ट भी ये बिफोर के मेथड से ही कमीशन दिया जाता है। और हम लोग क्या लगाएंगे, दिए संस्था के दिए गए प्रॉफिट का 10% जो है सोल्व करके निकाल देंगे। बाय डिफॉल्ट भी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है, और लिखा हो तब भी जो है हम लोग डायरेक्ट जो है 10% इसका निकाल कर 2200 रुपये कमीशन दे देते हैं। अब बात आती है दूसरा मेथड कौन सा है। दूसरा मेथड मेरे पास जो देने का है कमीशन वो है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या फ़र्क है इन दोनों में? एक में वर्ड लगा है बिफोर, एक में वर्ड लगा है आफ्टर। आफ्टर वाले में होता है कि कमीशन को चार्ज कर लिया गया है, उसके बाद कमीशन, ठीक है। तो फर्क ये है, अगर मुझे संस्था का सेम वही प्रॉफिट ले रहा हूँ, संस्था का प्रॉफिट मेरे पास 22,000 रुपये है, और इसमें लिखा गया है कि इस 22,000 के प्रॉफिट में मैनेजर को कमीशन देना है, परंतु आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ये कमीशन चार्ज हो जाना चाहिए, चार्ज किया जाने के बाद। अब कैसे निकालते हैं प्रॉफिट? अब निकालते हैं, अगर संस्था का प्रॉफिट 22,000 रुपये है, नीचे क्या हुआ है, अगर संस्था का प्रॉफिट 22,000 रुपये है तो जिस दर से कमीशन दिया जाना है वो दर आफ्टर वाली है, और आफ्टर वाली में 100 प्लस दर हो जाती है। 100 प्लस दर यानी कि 100 प्लस 10 दर का मतलब है रेट कितनी थी 10, ये रेट यहाँ आ जाएगी 100 प्लस, तो यहाँ कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। यहाँ 100/10 डायरेक्ट था, यहाँ 100/110 है, अर्थात 100 प्लस रेट, ये 10 वाली रेट इसमें नीचे ऐड हो गया, 110 आ गया। अब इसमें निकालेंगे तो कितना निकलता है कमीशन 2,000 रुपये। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकाल रहे हैं तो कमीशन का रेट, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट के ऊपर होगा 10%, ठीक है। 22,000 का डायरेक्ट 10% कितना 2200 रुपये, और ये आफ्टर वाले से ज्यादा होगा। आफ्टर वाले में कितना है 2,000, बिफोर वाले में कितना है 2200। बिफोर वाले मेथड में कमीशन मैनेजर को ज्यादा जाएगा, और अगर आफ्टर वाले की बात करें तो आफ्टर वाले में कैसे होता है, आफ्टर वाले में होता है प्रॉफिट है 22,000, ठीक है, और कमीशन मान लो इसमें से निकल जाए 2,000, तो कितना रहेगा, फिर रहेगा प्रॉफिट 20,000। प्रॉफिट है 22,000, कमीशन अगर निकल जाए 2,000, तो आफ्टर काटने के बाद कितना बचा 20। अब 20 पे डायरेक्ट है, ना कि 22 पे। ये जो काटी हुई कमारी इस पे डायरेक्ट बन सकता है। समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों, ये जो इसमें प्रॉफिट होता है, जो कमीशन है, वो कमीशन ऑलरेडी इसमें से डिडक्ट होकर जो है जो बचेगा प्रॉफिट उस पर डायरेक्ट 10% होगा। यूँ अगर निकालें सीधा प्रॉफिट 22,000 रुपये तो 10/110 होगा। अगर यहाँ 25% होता तो यहाँ 125 होता नीचे,
100 प्लस 25 125 होता नीचे। प्यारे बच्चों में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल करके समझ सकते हैं।